आप सभी का स्टार आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। इजराइल का जो फ्लैग है उसमें गहन परिस्थितियों में दूध उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में हरियाणा समेत भारत के कितने राज्यों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसका सही आंसर था 3 राज्यों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में किसने हरियाणा में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने की घोषणा की है। देखिएगा, ये कानून काफी लंबे टाइम से जो है चर्चा में चल रहा था। जब से आप लोगों ने हरियाणा के अंदर जो है वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इलाके में निकिता जो कांड सुना था, उसके बाद में आप लोग इस धर्मांतरण विरोधी कानून के बारे में सुन रहे हैं। ऐसा कानून जो है वो मध्य प्रदेश में भी है और ऐसा कानून यूपी के अंदर भी है। तो धर्मांतरण विरोधी कानून क्या है सर? ये कानून मतलब ये कानून है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है दबाव से या किसी प्रलोभन से शादी का झांसा या कोई अनैतिक तरीके से धर्म का परिवर्तन करवाने का अगर प्रयास कोई करता है तो उस पे जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसे लागू करने की घोषणा अभी रिसेंटली की है हरियाणा के गृह मंत्री और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम है अनिल विज। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अनिल विज ने ही हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा का रोहतक के अंदर जो है वो प्लाज्मा बैंक की भी घोषणा की थी या उद्घाटन किया था। तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लिए हरियाणा में कौन सा संस्थान दावेदारी करेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लिए आप सभी को पता है कि केंद्रीय बजट आया था रिसेंटली, 2021 का बजट आया था और इसमें जो है हेल्थ सेक्टर के अंदर जो है हेल्थ सेक्टर को थोड़ा और बढ़ाने के लिए इस बार हमारा बजट वैसे फोकस ही हेल्थ सेक्टर पे किया था सारा का सारा। और हरियाणा का जो बजट आएगा वो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना पे मेनली जो है वो केंद्रित होगा। तो इसी वजह से एक नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, यानी कि ये तरह तरह के जो वायरस आ रहे हैं टेढ़े मेढ़े, ठीक है, इनके बारे में पता लगाना, इनकी रिसर्च करना या इनके लिए एक लैब जो है वो बनाना, और इसके लिए दावेदारी होगी हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट की रोहतक पीजीआई के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पूरे देश भर में 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाए जाने की घोषणा हुई थी। उन 4 में से एक हरियाणा में बनेगा। हरियाणा में बनने की संभावना सर्वाधिक या दावेदारी जो है वो रोहतक पीजीआई की है, याद रखिएगा। रोहतक पीजीआई के वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब में जो है 8 से 10 जिलों में आने वाले कोरोना सैंपल टेस्टिंग कर संक्रमित मरीजों का पता जो है वो लगाया जाता है। अभी ये बात बताई है रोहतक पीजीआई के जो डायरेक्टर है, उनका नाम है रोहतास यादव, ठीक है। और एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो रोहतक है ये झज्जर चरखी दादरी जिलों में जो भी कोरोना के टेस्टिंग के सैंपल है वो भी यहाँ पे ही आते हैं और वहाँ पे चेक किए जाते हैं। तो इस वजह से यूँ समझिए कि टाइप का केंद्र है और रोहतक से जो है आजू बाजू के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो यहाँ पे उनकी सैंपलिंग करवाई जा सकती है, ठीक है। अच्छा, रोहतक पीजीआई की स्थापना कब हुई थी सर? इसकी स्थापना हुई थी 1960 को और इसके वीसी का नाम प्रोफेसर ओपी कालरा है। ये बात भी आप याद रखिएगा। इसके डायरेक्टर का नाम तो डॉक्टर रोहतास यादव है और वीसी का नाम जो है वो है ओपी कालरा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में निर्मल ताऊ के नाम से मुहिम शुरू की गई है। तो हरियाणा के किस जिले में निर्मल ताऊ के नाम से मुहिम शुरू की गई है? ये मुहिम है अंबाला जिले की, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। निर्मल ताऊ का रोल 52 वर्षीय बस चालक राम प्रकाश निवासी गांव गुमटी शाहाबाद जो है वो निभाएंगे और परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अंबाला में निर्मल ताऊ जो है ये मुहिम को जो है वो शुरुआत की गई है। अब सर ये क्या है मुहिम? तो देखो 1998 बैच के ड्राइवर है जिनका नाम है राम प्रकाश, कुर्ता पजामा डाल के, सिर पे पगड़ी बांध के, हाथ में लठ लेके बस स्टैंड पे जाएंगे और अपने लठ के ऊपर लगे निर्मल ताऊ बोर्ड के माध्यम से यात्रियों को जो है ये जागरूक करेंगे। क्या जागरूक करेंगे जी? यात्रियों को सफाई का महत्व समझाएंगे, गंदगी जो है वो ना फैलाए, इसके बारे में बात बताई जाएगी, ठीक है। और इस मुहिम की शुरुआत जो है अंबाला के जीएम
यानी कि जो जनरल मैनेजर है रोडवेज के जीएम है जिनका नाम है मुनी सहगल, उन्होंने जो है वो की है। ठीक है, ये इस टाइप की मुहिम होगी। मैं निर्मल ताऊ, हरियाणा राज्य परिवहन अंबाला का नया साथी, इस टाइप के जो है स्लोगन के साथ में लोगों को जो है थोड़ा जागरूक किया जाएगा ताकि वो साफ सफाई का विशेष ध्यान रख सके। एक बात और याद रखिएगा कि अंबाला जो जिला है ये मैप में यहाँ पे पड़ता है और इसका नाम अंबा नामक राजपूत शासक की वजह से पड़ा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अंबिका माता की वजह से नाम पड़ा है, कुछ लोगों का ये मानना है कि आम की पैदावार ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका नाम अंबाला पड़ा है। ठीक है, और बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है आप लोग जूही चावला का नाम जो है वो यहीं से ही जुड़ा हुआ है, ओमपुरी का नाम जो है वो यहीं से ही जुड़ा हुआ है। दूसरी बात आप याद कर सकते हैं सुषमा स्वराज, जिनके नाम पे 14 फरवरी 2020 को जो है अंबाला बस स्टैंड का नाम भी रखा गया था, लगभग ठीक एक साल पहले आज से तकरीबन। ठीक है, और यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी छावनियों में से एक छावनी भी अंबाला में ही है। अंबाला के अंदर 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई 2020 को जो है 5 राफेल भी आए थे, जिसमें से एक भारतीय या एक मतलब यूं कहिएगा भारतीय तो खैर थे, लेकिन एक हरियाणा वासी व्यक्ति थे जिनका नाम है रोहित कटारिया, जो कि गुरुग्राम के बसई के रहने वाले थे। तो ये बातें आप लोगों को सारी की सारी याद रहनी चाहिए हर हाल में। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी मनिका शौकंद हरियाणा में कहाँ की रहने वाली है? तो मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी मनिका शौकंद जो है वो हरियाणा के पंचकुला जिले की रहने वाली है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मनिका जो है इनका जन्म तो चंडीगढ़ में हुआ है, जबकि इस समय परिवार इनका पंचकुला में रहता है। माँ ममता जो है इनकी, उनका जो हाउसवाइफ है, और पिता सूरजमल शौकंद जो है हरखो बैंक में कार्यरत है। मनिका शौकंद जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे पुराने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट रही है, इसका सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। और 2019 में जो है मॉडलिंग की शुरुआत की थी। मनिका ने जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री भी हासिल की है, और पढ़ाई के साथ साथ जो है वो नेशनल लेवल पर नेट बॉल की खिलाड़ी भी रही है ये। और अभी रिसेंटली जो है ना ये मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। एक बात और याद रखिएगा कि पंचकुला जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्रों में कालका और पंचकुला का नाम आता है। उपनामों में चंडीगढ़ की सोलर सिटी है। उद्योगों में एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल है। नैनो उद्योग और घड़ी और चश्मा उद्योग भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य का बजट कितने विषयों पे केंद्रित किया जाएगा? तो हरियाणा राज्य का बजट जो है वो 5 विषयों पे केंद्रित किया जाएगा। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा राज्य का बजट जो है वो मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार और स्वावलंबन तथा स्वाभिमान सहित 5 विषयों पे जो है वो केंद्रित होगा। आने वाले जो है मार्च के पहले हफ्ते के अंदर जो है ये बजट पेश होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि अगस्त 2015 से अब तक प्राकृतिक मृत्यु सहित विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले हरियाणा पुलिस अधिकारियों को कितनी आर्थिक सहायता दी जा चुकी है? मतलब ये आंकड़ा अगर सर्वे हुआ है तो अगस्त 2015 से लेके अब तक यानी कि 2021 तक प्राकृतिक मृत्यु सहित, भी मान लेते हैं कोई पुलिसकर्मी है और उसका हार्ट अटैक हो जाता है तो प्राकृतिक मृत्यु कहलाएगी, या विभिन्न सड़क हादसा या कोई दुर्घटना हुआ है यानी कि कोई पुलिसकर्मी है ऑन ड्यूटी था और उसके दुर्घटनाओं में जो है जान चली गई है, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को कितनी आर्थिक सहायता अब तक दी जा चुकी है? तो अब तक जो है इनको 54 करोड़ प्लस जो है वो आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 661 आश्रितों को यानी कि उनकी फैमिली मेंबर्स को 54 करोड़ प्लस की आर्थिक सहायता जो है वो दी जा चुकी है हरियाणा के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, हरियाणा में कब से अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत कल से ही हो रही है यानी कि 14 फरवरी से हो रही है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हर साल की भांति इस साल भी आदि बद्री और कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन 14 फरवरी से यमुनानगर के आदि बद्री से स्टार्ट होगा। सरस्वती तीर्थ पिहोवा में 16 से 21 कुंडीय यज्ञ में पूर्ण आहुति दी जाएगी। इसकी शुरुआत में भी 21 कुंडीय यज्ञ जो है वो किया जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और आदि बद्री यमुनानगर से कैथल तक
सरस्वती नदी के किनारे बसने वाले 100 गांवों में बसंत पंचमी पर भंडारे भी लगाए जाएंगे, जो कि 14 से 16 फरवरी तक ये महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, और इसमें 15 फरवरी को केयूके यूनिवर्सिटी में एक दिन का जो है सेमिनार भी आयोजित करवाया जाएगा। यज्ञ के बाद सरस्वती तीर पे 27 नक्षत्रों पे आधारित जो है वो पौधे भी लगाए जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। जैसे गीता जयंती महोत्सव इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सरस्वती महोत्सव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जिलों का जिक्र हुआ है, एक तो यमुनानगर, एक कुरुक्षेत्र, दोनों की बात करते हैं। ये तो यमुनानगर रहा, ये कुरुक्षेत्र रहा। यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में यमुनानगर, जगाधरी, साहोड्रा और रादौर का नाम आता है। और यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर है, याद रखिएगा। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आदि बद्री, काठगढ़ व सिखों की पहली राजधानी, लोहगढ़, बंदा बहादुर सिंह गुरुद्वारा, ये सभी चीजें जो है वो कहां पे है, यमुनानगर में है, याद रखिएगा आप लोग। और कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी और क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से है भाई, थानेसर है, शाहबाद है, पेहोवा है और लाडवा का भी नाम आता है। उपनामों में हरियाणा की धर्म नगरी है, वैदिक सभ्यता का पालना है और सिटी ऑफ पार्क्स भी है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है कुरुक्षेत्र जिसके नाम पे कोई भी विधानसभा क्षेत्र भी नहीं है। और मंदिरों की बात की जाए तो बिड़ला मंदिर है, स्थानेश्वर मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, देवी कूप भद्रकाली मंदिर है। मेलों की बात की जाए तो पेहुआ मेला है और मारकंडा मेला भी प्रसिद्ध है यहाँ का। आगे बढ़ते हैं तो भारत सरकार द्वारा कब हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्करों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राज्य पुरस्कार दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी वर्करों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राज्य पुरस्कार दिए जाएंगे 8 मार्च 2021 को दिए जाएंगे, क्योंकि 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए जरूर आप लोग। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री जो है उन्होंने, जिनका नाम आप सभी को पता ही होगा, कमलेश जी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि 8 मार्च 2021 को आंगनवाड़ी वर्कर को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राज्य पुरस्कार दिए जाएंगे। वैसे हर साल ही दिए जाते हैं ये, इस बार भी 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे जो है वो दिए जाएंगे। श्रीमती कमलेश जी ढांडा जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं ये। हरियाणा के किस जिले में पहली बार K7 क्वालिफायर्स प्रीमियर नेशनल कबड्डी लीग खेली जाएगी। K7 क्वालिफायर्स प्रीमियर नेशनल कबड्डी लीग जो है ये खेली जाएगी सोनीपत के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सोनीपत में कबड्डी खेल की प्रतियोगिता होएगी, 1 मार्च से लेके 4 मार्च तक होगी। 21 से कम साल के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए होगी K7 क्वालिफायर्स प्रीमियर लीग, ठीक है। और इस प्रतियोगिता में कुल जो है 16 टीम जो है वो हिस्सा लेने वाली है और टूर्नामेंट की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा में होने वाली जा रही है ये। इसके बाद सर और कहीं होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी, दूसरे स्टेट में भी होगी। 16 टीमों में 8 टीमें ही क्वालिफाई की जाएगी जो कि सुपर लीग में खेलेगी। उसके बाद में K7 क्वालिफायर्स कबड्डी प्रतियोगिता में 4 पूल बनाए जाएंगे, हर पूल में 4 टीम होएगी और हर दिन एक पूल की टीमों के बीच मुकाबले होंगे और उसी दिन प्राइज भी दिए जाएंगे। और टॉप टीम को जो है 26,000 का कैश प्राइज दिया जाएगा, उप विजेता को 13,000 का, तीसरी पोजीशन को 6,000, चौथी पोजीशन को 3,000 रुपए, ठीक है। और बेस्ट रेडर जो होगा उसको 5,000 और बेस्ट डिफेंडर को जो है वो भी 5,000 रुपए जो है इनामी राशि दी जाएगी, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखनी है। अंडर 21 की जो है ये प्रतियोगिता होगी और खिलाड़ियों का वजन जो है वो 75 किलोग्राम होना चाहिए। अब ये सोनीपत में होगी तो आप सोनीपत के बारे में तो जिक्र कर ही लीजिएगा। सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। उस समय गोहाना और सोनीपत ये 2 तहसील हुआ करती थी। महाभारत काल में इसका नाम स्वर्णप्रस्थ था, याद रखिएगा। और हरियाणा की एजुकेशन सिटी सोनीपत है, एजुकेशन हब रोहतक है और एजुकेशन सिटी सोनीपत है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक प्लाट पर विकास शुल्क कितनी बार लेने का फैसला लिया है? तो हरियाणा सरकार ने एक प्लॉट पे जो है विकास शुल्क यानी कि डेवलपमेंट फी जो है वो कितनी बार लेने का फैसला किया है? केवल एक ही बार, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यदि किसी प्लॉट के मालिक को डेवलपमेंट फी जो है ये भरने के लिए नगर निगम या नगर पालिका से नोटिस आता है, वह पहले से भरे गए डेवलपमेंट फी की जो है रसीद दिखा दे तो उसे दोबारा शुल्क नहीं दिया जाएगा।
ये हरियाणा में रिसेंटली जो है वो 12 फरवरी 2021 को जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो घोषणा हुई है। इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो मुझे आप बताइएगा कमेंट के अंदर कि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जो है वो सब्जी मंडी, सबसे बड़ी सब्जी मंडी वो किस जिले के अंदर है। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी सब्जी मंडी जो है वो किस जिले की है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप हंसते मुस्कुराते जरूर रहिएगा।